हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ नूपुर और मैं हूं हर्ष। और आज हम आए हैं जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करने। एक मिनट नूपुर, आप उससे पहले कुछ बोलो, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन चाहिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं जो पूछने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है और आज शाम को मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट देना है उसको ताकि मतलब वो इम्प्रेस हो जाए, ना सिर्फ वो, उसकी फैमिली वाले भी इम्प्रेस हो जाए। शादी उसकी है, इम्प्रेस तुम्हें करना है। यार बचपन की दोस्त है यार, तो कोई गिफ्ट सजेशन दे यार मुझे। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। अरे वाह। और मुझे लगता है कि ये गिफ्ट ना तुम्हें डायरेक्टली उसे जाके दे देना चाहिए। बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि यार ये गिफ्ट क्यों देना है। अरे वाह यार, इसने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी। वैसे क्या है ये? टमाटर। मतलब मैं ये गिफ्ट दूंगा उसको? मतलब अगर आप लोगों को पता हो कि इस टाइम पे टमाटर का जो प्राइस चल रहा है वो किसी भी, चाहे कहो एक महंगी अंगूठी हो या फिर कोई और महंगा डिनर सेट तुम अपने फ्रेंड को देने का सोच रहे हो ना, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। टमाटर का प्राइस जो बढ़ रहा है, 7वें आसमान पे पहुंच रहा है, उस हिसाब से तो यही गिफ्ट इस समय अफोर्डेबल लग रहा है और किफायती भी लग रहा है और शायद पसंद भी आए उनको, क्योंकि टमाटर अब आम जिंदगी से तो गायब हो ही चुका है और खास लोगों की जिंदगी से भी शायद गायब हो जाए, जिस हिसाब से उसका प्राइस राइज हो रहा है। क्यों नूपुर, आप जरा मुझे बताइए या फिर आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से टमाटर के प्राइस बढ़ते गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। टमाटर की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जून में ये प्राइस थे 80 रुपए किलो। उसके बाद जून खत्म होते होते ये 100 रुपए पे पहुंच गए और जुलाई में 200 रुपए पे चल रहे हैं और प्रेडिक्शन ये है कि शायद ये प्राइसेस 300 रुपए किलो पर जा सकते हैं। एग्जैक्टली, जहां पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के बारे में हम बोलते थे कि प्राइस राइज है, प्राइस हाइक हो रहा है, इतना ज्यादा अफोर्डेबल आम इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन टमाटर, आप सोच सकते हैं, टमाटर जो एक आम इंसान का खाने की थाली में जरूर शामिल होता है, वो अब गायब हो चुका है। इसके लिए कितने लाखों मीम्स बन रहे हैं, वायरल सॉन्ग्स आ रहे हैं। कुछ का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो इसको उससे भी कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी ये जेड सिक्योरिटी के बराबर है। अगर आप टमाटर लेके चल रहे हैं तो आपको जेड सिक्योरिटी डिमांड करनी पड़ेगी। टमाटर की कीमत तुम क्या जानो, दीपिका पादुकोण का ये फेमस डायलॉग रहा है, ओम शांति ओम से एक चुटकी सिंदूर। तो अब इसको हमने एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू बना दिया। एग्जैक्टली। और कई तो देश भर में खबरें आ रही हैं, अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। ऊपर मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से एक खबर थी कि एक आदमी ने अपनी वाइफ से बिना पूछे सब्जी में टमाटर डाल दिया, तो उसकी वाइफ घर छोड़ के चली गई। मतलब आप हालत देख रहे हैं, आप मंजर यहां तक पहुंच गया है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर ये बोल के चली गई कि टमाटर इतना महंगा है, तुमने डाल कैसे दिया। तो मुझे लगता है कि ना, अब जैसे हम लॉकर में पहले अपने जेवर रखते थे, इंपॉर्टेंट घर के डॉक्यूमेंट्स रखते थे, अब ना कुछ टाइम बाद लोग टमाटर को भी ना ऐसे ही एक सेफ में रखने लगेंगे। इसी के साथ मुझे एक बात याद आती है, सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि उनको ना फ्रेश वेजिटेबल्स खाना पसंद है, तो वो उनकी वाइफ जब भी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो वो 1 या 2 दिन की ही वेजिटेबल्स को लेकर आते हैं ताकि सब कुछ फ्रेश रहे। लेकिन टमाटर की मार उनके घर पे भी पड़ी है और जहां पे वो लोग अगर किसी सब्जी में 2 या 3 टमाटर यूज हो रहा है तो उन्होंने ना वो यूसेज कम कर दी है। तो मानो अगर सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार, जिनको इन चीजों की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, उनके घर में अगर इसका असर देखने को मिल रहा है तो बेचारा आम आदमी कितनी कटौती कर रहा है। बिल्कुल। ना सिर्फ सुनील शेट्टी तो एक सेलिब्रिटी हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ नूपुर। हालिया में मतलब हम लोग तो रूम्स में या फ्लैट्स में रहते हैं रेंट में, और मेरे रूममेट ने टमाटर सिर्फ इसलिए ऑर्डर नहीं किया सब्जियों के साथ क्योंकि उसने कहा कि ये काफ़ी महंगा है और अब हमें बचत करनी चाहिए। तो कैन यू इमेजिन कि ये हालत अब इंडिया में आ गई, जहाँ पे मतलब टमाटर के बिना तो हम सब्जी इमेजिन नहीं कर सकते, चटनियाँ इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखिए, सांभर से लेकर के चटनी से लेकर के हर चीज़ में तो टमाटर का इस्तेमाल होता है, केचप में टमाटर होता है। इवन मैकडी का मैंने सुना था कि उन्होंने कट ऑफ कर रखा है, टमाटर अपने मेन्यू से हटा दिया है उन्होंने, क्योंकि इंडिया में उसका प्राइस इतना हाइक हो गया है तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोगों को, अपने कस्टमर्स को अपनी मील में टमेटोज दे सके। वैसे हर्ष, तुम्हें याद होगा इससे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करते थे, इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट आते थे और बात करते थे पेट्रोल हाइक की, फ्यूल हाइक की, एलपीजी का प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, डीजल का प्राइस बढ़ गया, लेकिन अब मुद्दा चल रहा है कि भाई टमाटर का प्राइस बढ़ गया है। एग्जैक्टली। पहले मुझे याद है कि पेट्रोल को लेकर के सड़कों पर लोग उतरते थे, डीजल को लेकर के सड़कों पे लोग उतरते थे, इन्फ्लेशन हाई होता था क्योंकि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्ट करता था और इतना महंगा हो गया था कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टमाटर की भी वही हालत है जो पेट्रोल और डीजल की हालत हो चुकी थी। मतलब पेट्रोल डीजल से भी महंगे बिक रहे हैं टमाटर। कई जगहों पे तो 300 के पार पहुंच गए हैं, कई जगहों पे 200 के पार। इवन आई वुड लाइक टू टेल यू कि मतलब मैं ऑनलाइन वेंडिंग, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ सब्जियों की, तो कई जगह आउट ऑफ स्टॉक्स दिखाए जा रहे थे टमाटर, इतने महंगे थे और स्कैसिटी हो गई थी टमाटर। बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि हालत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि टमाटर इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं, टमाटर का प्राइस इतना ज्यादा हो गया कि आम इंसान की थाली से लगभग ये गायब हो चुका है। और अब आम इंसान इसको अफोर्ड करने में मतलब बेहद परेशानियों का सामना कर रहा है। अगर आप देखिए, अगर आम इंसान है उसकी थाली में ज्यादातर क्या रहता है, टमाटर। वेजिटेरियन लोगों के लिए, अगर हम बात करें इंडिया सैलेड में भी हम लोग टमाटर यूज करते हैं। अगर हम बात करें भारत में तो ज्यादातर लोग वेजिटेरियंस हैं, और वेजिटेरियंस की थाली में टमाटर रहे ये तो बिल्कुल ही मतलब वैसी ही बात है कि रोटी के बिना हम सब्जी नहीं खा सकते। तो उस हिसाब से टमाटर तो जरूरी होता है। और आजकल जिस हिसाब से टमाटर के प्राइस चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबल भी रह पाएगा इंसान को, और इंसान को इसको हटाना पड़ेगा अपनी थाली से। मैंने यहाँ पर अपने फोन में काफी सारे मीम्स खोले हैं, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का जमाना है। कुछ भी चीज चाहे वो कहे ना पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम लोग एक मीम फेस्ट शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे बेस्ट मीम मुझे लगा कि एक सब्जी वाले ने अपने जो उनका काउंटर होता है वहां से एक सेल्फी ली है टमाटर के साथ, और उसे लिखा है द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सेल्फी एवर। तो तुम लगा सकते हो कि भाई लोगों ने ना इस मीम फेस्ट बना दिया है सोशल मीडिया पे टमाटर को लेके। खैर बहुत सारे ऐसे मीम्स आए हैं सोशल मीडिया पर जो कि बहुत ही फनी है। इसमें एक लगान मूवी से रिलेटेड भी है जिसमें लिखा है, तुम गरीब आदमी मुझे खरीदने नहीं देगा, एंड देन उसमें टमाटर की फोटो लगाई हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि इस टाइम पे ना जो टमाटर है ना वो सिर्फ एलीट लोग खा रहे हैं, गरीब बेचारे लोग ना टमाटर के बिना ही अपनी सब्जियां, अपनी दाल जो भी है वो पका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे टमाटर की बात जिक्र कर ही दिया है कि मीम बन रहे हैं, इतने महंगे हो गए, तो मैं इसके बारे में, इसके पीछे का कारण जरा दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या अहम वजह रही या क्या कारण रहे या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से टमाटर का प्राइस इतना बढ़ गया। कई लोग इसको मानसून वजह बता रहे हैं, और कई लोग बता रहे हैं स्कैसिटी, क्योंकि टमाटर की किसानों को पिछले साल टमाटर में मुनाफा नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने इस बार टमाटर कम बोए और कम उपज हुई टमाटर की, तो ये भी एक कारण रहा। शॉर्टेज हुई, डीजल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी वजह से भी टमाटर कम आए, कम जगह सप्लाई हुए, कई जगह लोगों ने इसको इकट्ठा करके रख लिया। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके कारण टमाटर बहुत महंगे हो गए, और एकदम से इतने महंगे हुए कि जो किसान रो रहा था या जिस किसान की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी पहले, क्योंकि उसको उसकी फसल का उतना प्राइस नहीं मिलता था जितना वो मतलब जितना वो सोच के बैठा है कि एटलीस्ट उसकी लागत से डबल प्राइस मिले या ट्रिपल प्राइस मिले। लेकिन टमाटर ने ये सारी मुश्किलें किसान के लिए तो एटलीस्ट हल कर दी है, क्योंकि किसान अब उस टमाटर को दुगने और तिगुने दाम में भी बेच रहा है और करोड़पति और लखपति भी बन रहा है। नुपुर, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है हर्ष, जो पुणे से है, जिन्होंने टमाटर की सिक्योरिटी के लिए बॉडी गार्ड रख लिए हैं, क्योंकि भाई वो खुद नहीं बचा पा रहे हैं अपने जो वो टमाटर सेल करते हैं, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी गार्ड्स रख लिए, जिसके बाद सरकार ने एक्शन भी लिया है कि भाई ये क्या तरीका है, आप टमाटर के लिए बॉडी गार्ड्स रख रहे हैं। आजकल तो टमाटर घर में रखना भी खतरे से खाली नहीं, कब चोर आके चुरा ले जाए और कब डाका पड़ जाए आपके घर में। तो जब तुम ये गिफ्ट लेके अपने फ्रेंड के पास जा रहे होगे ना, तो आई विल अश्योर यू कि प्लीज एक थोड़ा सा ना सिक्योरिटी लेके चले जाओ, क्योंकि इतना महंगा गिफ्ट तुम अपने दोस्त को दोगे, कहीं ऐसा ना हो रास्ते से कोई चोरी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर हम मीम्स बना रहे हैं, हम वायरल सॉन्ग्स बना रहे हैं, लेकिन अगर हम जेन्युइनली इस प्रॉब्लम की बात करें तो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है टमाटर प्राइस राइज होना। ये मतलब अच्छी बात नहीं है जनता के लिए, क्योंकि आम लोग जो हैं वो खाते हैं, सब्जियों में उनके जरूर टमाटर शामिल होता है, और अगर ऐसे ही टमाटर के प्राइस बढ़ते रहे तो उनके लिए भी मुश्किलें आएंगी। आम लोग ही क्या, हम जैसे लोगों के लिए भी, नॉर्मल इंसान या फिर जो लेमैन है, उनके लिए भी टमाटर बेहद जरूरी होता है। मुझे याद है मैं कल ही हर्ष मार्केट गई थी टमाटर खरीदने, और मैंने जो एक किलो का जो प्राइस दिया है वो है 160 रुपीज। तो तुम इमेजिन करो कि एक मजदूर आदमी जो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज के लेबर पे काम करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। और साथ ही उन पे एक प्रेशर है कि नहीं भाई, अपने घर पे हर कोई अपने घर पे ना बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है, अपनी फैमिली को फीड करना चाहता है। पर अगर ये प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा, जैसे मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी है कि जुलाई एंड तक ये 300 रुपए भी जा सकता है, तो इससे गरीब के पेट पे तो जरूर लात पड़ेगी। बिल्कुल, गरीब के पेट पे लात तो पड़ ही रही है अभी, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि जो मजदूर व्यक्ति है या फिर जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसकी ऐसी सैलरी नहीं है या उसकी मंथली इनकम नहीं बंधी है, वो तो रोज जितना कमा रहा है उतना वो घर में जाके, और जैसा आपने बोला कि बेस्ट देना चाहता है, तो उस बेस्ट से अब टमाटर गायब हो गया है। पहले क्या होता था कि टमाटर या प्याज लोग रख लेते थे और उसी के सहारे अपना खाना खाते थे या रोज का दिन गुजारा करते थे। लेकिन टमाटर जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है आम लोगों को। और
मैं मतलब यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा या फिर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि टमाटर का प्राइस बढ़ना सीधे तौर पे गरीब जनता या आम जनता को अफेक्ट कर रहा है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मॉनसून सीजन आ गया है, तो इससे और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए और एक जैसे कहते हैं ना, एक न्यूट्रल आप बना दीजिए, एक बार लाइन बना दीजिए कि इससे ज्यादा आप प्राइस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जिसमें हर किसी को ना देने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हर कोई उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। एग्जैक्टली सरकार ने इसको सुलझाने के लिए कई जगह स्टेप्स भी उठाए हैं। उन्होंने कई जगह ऐसी शॉप्स खोली हैं कि इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं मिलेगा, 80 या फिर कुछ 90 रुपए का उन्होंने तय किया है दाम की, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। बट ये बहुत कम पैमाने पे खुली हुई है नूपुर, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो शॉप्स हैं वो कम हैं और सरकार उस हिसाब से नहीं कर पा रही जितना लोग हैं, और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टमाटर कोई एलीट सब्जी तो है नहीं कि जो मशरूम है या फिर जो ब्रोकली है या फिर पासले है कि आम इंसान नहीं अफोर्ड करता या आम इंसान उसके बारे में सोचता नहीं। टमाटर बहुत ही आम सी सब्जी है और जिसको सब कोई पसंद करते हैं, और अब खास बन गई है और जिसको सब पसंद करते हैं, चाहे वो एलीट हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, वो आपको एक नॉर्मल इंसान के घर में भी मिलेगा वैसे ही टेस्ट के साथ और आपको एलीट के घर में भी वैसे ही टेस्ट के साथ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से टमाटर की जो प्राइस राइज है, और टमाटर को मतलब टमाटर का प्राइस नियंत्रण में होना चाहिए, यही सरकार से हम डिमांड कर सकते हैं। ऑल्दो हम सोशल मीडिया मीम्स को देखकर बहुत हंस रहे हैं, पर ये एक कंसर्न का मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको फोटोज में दिख रहा है कि अच्छा अक्षय कुमार जी का डायलॉग आ गया है या फिर पेट्रोल पंप को पेट्रोल की कीमतों को हमने टमाटर के साथ कंपेयर किया है, पर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम देखें तो मिडिल क्लास भी है, लेकिन पॉवर्टी पे भी बहुत सारे लोग हैं और जिनके लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अपने घर वालों को कैसे खाना खिलाए। तो इस मुद्दे को हमें जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही सोच समझकर इसको डिस्कस करना चाहिए। जोक्स अपने एक तरफ है, लेकिन ये मुद्दा सच में बहुत गंभीर है। लेकिन नूपुर मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि जोक्स या मीम की वजह से शायद ध्यान आकर्षित जल्दी होता है, तो वो बात भी कुछ कहीं हद तक सही है कि हमें इसको सीरियस लेना चाहिए और सीरियस हम ले भी रहे हैं, और जनता बिल्कुल जागरूक है इस मुद्दे को लेकर कि टमाटर के प्राइस इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा डिमांड में है टमाटर, लोग खा नहीं पा रहे, लोगों के अंदर आक्रोश भी है गवर्नमेंट को लेकर। कई जगह तो मैंने प्रोटेस्ट भी देखे हैं, कई सरकारें विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर उतरी हैं टमाटर को लेकर के। लेकिन मीम्स अगर इसको नोटिस करवा रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा जरिया है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट तक वो पहुंच रहा है, इट इज़ नोटिसेबल कि हाँ गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है कि देगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल टमाटर की प्राइस को रेगुलर कंट्रोल में रखना चाहिए। वेल, हम ये डिस्कशन एंड करें इससे पहले ना मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का जो टोमेटिना फेस्टिवल था, जिसमें याद है फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ, अभय देओल टमाटर की होली खेलते हैं। ये सब तो वायरल हो ही रहा है, साथ में ना वो गाना भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें टन्स टमेटोज एक दूसरे पे मार के वेस्ट कर दिए। और अगर मैं नूपुर बताऊं, अगर आज के समय में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलेगी मुझे उस फेस्टिवल में ले चलो और मेरे साथ भी वैसा ही होना चाहिए या फिर हम वैसा ही कुछ करते हैं वहां जाके, तो मतलब मैं उसे डायरेक्ट मना ही कर दूंगा, भले ही मेरा ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि यार ये बहुत सीरियस इशू है और टमाटर का प्राइस सीरियसली बढ़ रहा है। और आम लोगों के साथ मैं आम लोगों के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक आम इंसान हूँ, तो मैं बिल्कुल उसे मना कर दूंगा चाहे मुझे कोई कॉस्ट उठानी पड़े। तो गाइज, आज का डिस्कशन हमारा इतना ही था, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर आएंगे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ।